नमस्कार। देखिए, बिहार नीट यूजी थर्ड राउंड काउंसलिंग का एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने वाला है, जिसका डिटेल मैंने बना लिया है। बहुत ही मेहनत से मैंने ये डिटेल बनाया हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात मैं एक बताना चाहूँगा कटअप से पहले कि आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो लिखा हुआ है और मैं जो बोलूँगा उसमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। जो मैं बताऊँगा तो आपको क्लियर ये वीडियो जो है स्किप नहीं करना है, आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है? और मैं इसमें क्लियर बताने वाला हूँ कितने मार्क्स वाले बच्चों को कौन-सा कॉलेज मिल सकता है। तो उससे पहले मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पे बताने वाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। ये जो वीडियो मैंने बनाया था बिहार नीट यूजी एनआरआई सीट जो है कन्वर्ट कब होती है जनरल में। हालाँकि ये ठीक था, ये अपनी जगह पे ठीक है, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है, जो कि मैंने प्रूफ के साथ बताया था। लेकिन थोड़ा-सा डाउट है मुझे, जो मैं आपका क्लियर कर देता हूँ कि एनआरआई का सीट जो है जनरल में कब कन्वर्ट होगा। तो पहले तो मैं सीट ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ध्यान से ये बात अब समझ लेना है आपको। ये देखिए, मैंने जो वीडियो बनाया था एनआरआई वाला, तो उसमें ये था कि अगर लास्ट 2023 की बात करूँ तो थर्ड राउंड में भी कुछ कॉलेज थे जिनका एनआरआई सीट जो है जनरल में कन्वर्ट हुआ था। लेकिन जब कॉलेज वालों ने क्लेम किया था कि नहीं, मुझे अभी स्टे वैकेंसी राउंड जो है अभी तक नहीं हुआ है और मेरा ये सीट जो है जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया, तब बीसीसी बोर्ड की तरफ से स्टे वैकेंसी राउंड में एनआरआई में सीट फिर से आया था और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में सीट जो है फिर से आया था। आपको याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। तो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि थर्ड राउंड में भी सीट कन्वर्ट होने का चांस थोड़ा बनता है लास्ट ईयर को देख के। तो पहले तो मैंने बताया था वो मुझे उम्मीद है कि इस राउंड में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन मुझे थोड़ा चांस लगता है। तो आप लोग को चॉइस फिलिंग का ये ध्यान रखना है कि हो सकता है थर्ड राउंड में भी जो आपका एनआरआई का सीट है वो जनरल में कन्वर्ट होने की संभावना है, ठीक है? क्योंकि लास्ट ईयर कुछ कॉलेज का हुआ था, लेकिन कॉलेज वालों ने दावा किया था, क्लेम किया था कि नहीं, मुझे अभी इस राउंड तक जब कॉलेज जा रहा है तो कन्वर्ट कैसे हो गया, तब जाके फिर एनआरआई का सीट जो है स्टे वैकेंसी में आया था और स्पेशल स्टे वैकेंसी में आया था। अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अब कट ऑफ को समझ लेते हैं जो मैंने बनाया है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सीट है यहाँ पे आप देखेंगे, ये कॉलेज का नाम है, एमबीबीएस कोर्स है, ठीक है? उसके बाद कैटेगरी वाइज में कर रखा है, ये जनरल है, ये एनआरआई है और ये क्लोजिंग रैंक है आपका सेकेंड राउंड का, ठीक है? ये क्लोजिंग मार्क्स है सेकेंड राउंड का। और ये राउंड 3 की जो सीट है, जनरल में कितना सीट है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है और राउंड 3 का टोटल सीट कितना है वो मैंने यहाँ पर, एनआरआई का 7, जनरल का 2, टोटल आपका राउंड 3 में 9 सीट हो जाता है, ठीक है? उसके बाद मैंने यहाँ पे ये कट ऑफ 2 तरीके से बनाया है, क्योंकि मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, इस वजह से मैंने कहा दोनों तरीके से कट ऑफ बनाया जाए। तो पहला आपका कट ऑफ हो जाएगा एनआरआई कन्वर्ट टू योर सीट, यानी कि एनआरआई वाली सीट अगर जनरल में थर्ड राउंड में कन्वर्ट होती है तो आपका कट ऑफ मार्क्स ये जा सकता है। अगर आपका कट ऑफ थर्ड राउंड में कन्वर्ट नहीं होती है एनआरआई सीट, तो आपका कट ऑफ ये जा सकता है, जो कि क्लियर लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? ये मैंने देख सकते हैं, ये क्लियर लिखा रखा है मैंने, ठीक है? यानी कि एनआरआई सीट जो है कन्वर्ट अगर जनरल में हो जाएगी थर्ड राउंड में, तो आपका कट ऑफ मार्क्स ये जा सकता है, यानी कि 298 से लेकर 350 नंबर के बच्चों को कॉलेज मिलने की संभावना है, ठीक है? क्लियर, ये आपको अगर समझ लिए होंगे तो आपको बिल्कुल चॉइस फिलिंग में गलती नहीं करनी है, ठीक है? और इसके अलावा भी ऐसा पॉइंट है जो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो पहले हिमालय की बात करते हैं। हिमालय मेडिकल कॉलेज की बात करूँ, मैं कट ऑफ पे जाता हूँ। अगर यूआर की बात करूँ तो दो सीट वैकेंट है थर्ड राउंड के लिए, 7 एनआरआई के लिए है। अगर ये सीट कन्वर्ट हो जाती हैं थर्ड राउंड में तो 298 तक के जिनका नंबर है बच्चों का, 298 से लेकर 350 के बीच में जिनका नंबर है, तो उनको कॉलेज मिलने की संभावना है, ठीक है? इनको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है? 100% नहीं बता सकते क्योंकि सीट बहुत कम है, इसलिए कट ऑफ इतना जाएगा। और उसके बाद अगर मान के चलिए एनआरआई में कन्वर्ट नहीं हुआ थर्ड राउंड, अगर एनआरआई से सीट जो है कन्वर्ट नहीं हुआ जनरल में, तो 350 से लेके 400 का 400 नंबर है जिन बच्चों का है वो उम्मीद कर सकते हैं, उनको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है? अगर कन्वर्ट नहीं हुआ तो, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नीचे आ जाता हूँ मैं। कटिहार मेडिकल कॉलेज की बात करूँ तो जनरल का आप देखेंगे मेरा लास्ट ईयर, सॉरी, लास्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में 503 नंबर पे एडमिशन हुआ था, ठीक है? और राउंड 3 के लिए इसमें जनरल का एक ही सीट वैकेंट है और एनआरआई का 12 सीट वैकेंट है, टोटल 14 सीट वैकेंट है। अगर यहाँ पे देखेंगे आप जनरल का कट ऑफ जो है, अगर कन्वर्ट होता है तो 540 से लेकर 555 के बीच में जिन बच्चों का मार्क्स है, तो वो
उनको मिलने का चांस है, उनको कॉलेज मिल सकता है। अदरवाइज अगर कन्वर्ट नहीं होता है तो 560 से 580 के बीच में जिन बच्चों के नंबर हैं तो वो यहाँ पे उनको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, ये कटिहार के जनरल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एनआरआई की बात करूँ तो अगर एनआरआई का भी कटअप थोड़ा उठ सकता है, 150 से लेकर 200 के बीच में जिनका मार्क्स है वो टेंशन फ्री रह सकते हैं, उनको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, और वहीं मुस्लिम माइनॉरिटी की बात करूँ, एक सीट वैकेंट है यहाँ पे, तो ये 400 अगर मान लीजिए कन्वर्ट होता है यूआर में तो 450 से 400 नंबर वाले बच्चों को कॉलेज मिल सकता है। अदरवाइज कन्वर्ट नहीं होता तो 500 लेके 560 वाले बच्चों को कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, ये मेरा मानना है। अब यहाँ पे लॉर्ड हुड्डा की बात करूँ तो आप देखेंगे लॉर्ड हुड्डा में जनरल का एक भी सीट वैकेंट नहीं है। ठीक है, एक बार मैं ओपन कर, लॉर्ड हुड्डा में एक भी सीट जो है वैकेंट नहीं है, 0 सीट है। और एनआरआई का एक सीट यहाँ पे वैकेंट है लॉर्ड हुड्डा का। तो आप देखेंगे इसका कटअप की बात करूँ मैं, एक सेकंड में ओपन कर लेता हूँ लॉर्ड हुड्डा। तो 0 सब सीट है, तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें एनआरआई का जो कट ऑफ है वो थोड़ा हाई जा सकता है, 180 से लेकर 250 के बीच में जिसका नंबर है तो वो उसको कॉलेज मिलने का पूरा चांस है। देखिए इतना 180 से 250 में इसलिए रखा हूँ क्योंकि कट ऑफ, देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आप देखेंगे सीट बहुत कम है इस वजह से। बाकी देखिए कोई बच्चा अगर अपग्रेड करता है या कोई कॉलेज मान के चलिए दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तब जाके यहाँ पे ड्रॉप करेगा तो 400 से 500 के बीच में उसको कॉलेज मिल सकता है, कट ऑफ जा सकता है, हालांकि 0 सीट है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए ध्यान रखना है आपको, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे फ्रेश कॉलेज जिनको अलॉट होगा उनका कट ऑफ है। अब आप कहिएगा सेकंड राउंड में जिसको 353 पे मिला है तो वो तो उसका कट ऑफ उतना रहेगा ही, 353 से तो उठेगा ही उठेगा लॉर्ड बुद्धा, ऐसा नहीं है 353 से नहीं उठेगा, क्योंकि जो बच्चा अपग्रेड किया होगा, मान के चलिए 353 में किसी बच्चे को कॉलेज मिल गया सेकंड राउंड में, अगर वो अपग्रेड करेगा तो उसका तो रैंक जो है वही उठने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पे फ्रेश की बात कर रहा हूँ, जिन बच्चों को फ्रेश अलॉट होगा उनका कट ऑफ ये रहने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ, जो जिनको फ्री स्लॉट होगा उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चे अपग्रेड करेंगे उनका भी इतना मार्क्स होगा तभी उनका अपग्रेड होगा, मुझे मेरा जहाँ तक मानना है। अब मधुबनी की बात करूँ, यहाँ पे आप देखेंगे यूआर का 0 सीट वैकेंट है, और उसके बाद 300 इसका अगर कन्वर्ट होता है थर्ड राउंड में तो 350 से 410 के बीच में जा सकता है। अगर कन्वर्ट नहीं होता है तो इसका भी 400 लेके 400 नंबर जिसका होगा उसी बच्चे को कॉलेज अलाट होगा। एनआरआई की बात करूँ तो यहाँ पे अगर जो बच्चा क्वालिफाई है वो उसको कॉलेज मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये सीट नहीं मिलने वाला, माइनॉरिटी से सीट मुझे नहीं लगता कोई मिलेगा कि फुल हो चुका है। और AMG MMC, तो इसकी बात करूँ 2 सीट वैकेंट है, 510 लास्ट राउंड में गया था इनके सेकेंड राउंड में, तो ये अगर कन्वर्ट होता है नराई वाला सीट, ठीक है, तो 540 से 570 तक जाएगा। हालांकि इसमें नराई का सीट नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अदर कॉलेज से भी फिर कटअप कम होगा। अगर नहीं होता तो 550 से 570 के बीच में कॉलेज मिलने की संभावना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं NMCH सासाराम। इसमें देखेंगे जनरल का 0 सीट है, एनआरआई का 12 सीट है। अगर कन्वर्ट होगा तो 425 से 495 तक जा सकता है, अगर थर्ड राउंड में कन्वर्ट होगा तो। अदरवाइज 548 565 आपका जाने वाला है थर्ड राउंड। ठीक है, वहीं एनआरआई की बात करूँ तो 145 व 170 तक यहाँ पे जा सकता है, हालांकि कम भी क्वालिफाई भी यहाँ पे आ सकता है, लेकिन मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो उतना आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेताजी की बात करूँ तो एक सीट यहाँ पे जनरल का वैकेंट है राउंड 3 में, और 11 एनआरआई का सीट वैकेंट है, टोटल 12 हो जाता है। अगर एनआरआई का सीट जनरल में कन्वर्ट हुआ तो 340 से लेकर 398 तक कट ऑफ जा सकता है थर्ड राउंड में। अदरवाइज 355 से लेकर 410 जाएगा अगर कन्वर्ट नहीं हुआ। उसके बाद इस हिसाब से एनआरआई का देखेंगे 148 से लेकर 170 तक के बच्चों को कॉलेज मिलने की संभावना पूरा है। उसके बाद RDGM मेडिकल कॉलेज है। RDGM की बात करूँ तो यहाँ पे देखेंगे 248 गया था, और 3 सीट जो है वैकेंट है जनरल का, 17 सीट जो है एनआरआई का वैकेंट है, टोटल 20 सीट यहाँ पे वैकेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे 300 लेके 390 तक जाएगा अगर कन्वर्ट हुआ एनआरआई का सीट जनरल में थर्ड राउंड में, तो आपका 300 वाले बच्चों को भी यहाँ पे चांस रहेगा 390 तक। यानी कि 300 अगर नहीं मिला तो 390 के बीच में, मतलब यहाँ तक के बच्चों को मिल जाएगा अगर नहीं होगा। ठीक है, अगर 300 जरूरी नहीं है 300 ही मिल जाए,
390 तक आपका नंबर, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कॉलेज मिल सकता है। याद रखिएगा, ये मैंने कट ऑफ जो बनाया है, तो लास्ट तक आप उम्मीद कर सकते हैं। मान के चलिए अगर 300 नंबर है तो आप एक उम्मीद कर सकते हैं 390 तक तो मिल ही जाएगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। उसके बाद तीन अगर नहीं कन्वर्ट होता है तो 348 से स्टार्ट है, उम्मीद कर सकते हैं, और 399 वाले बच्चों तक को कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। इतना तो कट ऑफ जाएगा, ये एवरेज मैंने ये बनाया है, ठीक है। यहाँ पे एनआरआई की बात करूँ तो 120 से अपन क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। क्वालिफाई मार्क पे आप ले सकते हैं। एक चीज़ फिर से मैं बता देता हूँ, याद रखना है, कोई मिस्टेक बाई चांस टाइप करने में हुआ होगा तो आप लोग देख लीजिए, कमेंट करके बता सकते हैं। हो सकता है किसी में सीट मैट्रिक मैंने कम लिखा हो या कोई ऐसा कुछ है, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि गलती हो सकती है ना। बाकी याद रखिएगा, मान के चलिए अगर सेकेंड राउंड में जो 248 जिस बच्चे को कॉलेज मिला है, अगर वो अपग्रेड करेगा तो कट ऑफ उतना लो जाएगा। ये यहाँ पे बात हम कर रहे हैं फ्रेश वालों को, जो बच्चों फ्रेश अलॉट होगा या किसी अपग्रेड बच्चे को अलॉट होगा तो वो कट ऑफ यही रहेगा, ठीक है। अदरवाइज वो डाउन रहेगा। फिर नहीं, आप लोग कमेंट कीजिएगा नहीं सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। बाकी कट ऑफ ना उठेगा ही, जो बच्चा अपग्रेड किया है उसको तो रिजर्व है, उसको लेना ही है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है सी नारायण। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत ही मेहनत से ये बनाना पड़ता है, 2-3 दिन से बना रहा हूँ तब जाके मैंने बना पाया है, और आप देखना यही रहने वाला है। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, सी नारायण की बात करूँ तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये मैंने जो बनाया है तो ये 370 तक के बच्चे उम्मीद कर सकते हैं, 415 पे तो कॉलेज मिल जाएगा, ये है। इस तरीके से कट ऑफ बनाया है, ध्यान रखिएगा। 370 वाले बच्चे उम्मीद कर सकते हैं, 415 पे तो कॉलेज मिल जाएगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। इस हिसाब से मैंने ये कट ऑफ बनाया हुआ है, ठीक है। ये अगर कन्वर्ट होगा तो बात करें सी नारायण का, तो इसमें जनरल का 2 सीट वैकेंट है राउंड 3 के लिए, तो टोटल एनआरआई का 20 है, 22 सीट हो जाता है। अगर ये कन्वर्ट होता है तो 370 से ले 415 के बीच में कट ऑफ जा सकता है, यानी कि 415 वाले को तो कॉलेज मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर कन्वर्ट नहीं होता है तो 405 से लेके 500 कट ऑफ भी इसका जा सकता है, तो 500 वाले को तो कॉलेज मिल ही जाएगा अगर कन्वर्ट नहीं होता है थर्ड राउंड में। बाकी इसका नीट क्वालिफाई मार्क्स पे भी एनआरआई में एडमिशन हो जाएगा। तो ये टोटल डिटेल मैंने बता दी। एक बार मैं डाउट आपका फिर से क्लियर कर देता हूँ कि आपको ध्यान रखना, नहीं तो आप लोग बाद में कमेंट कीजिएगा कि ये जो मैंने कट ऑफ बनाया है इसमें 298 नंबर वाले उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताएंगे, और 350 वाले को तो कॉलेज मिल ही जाएगा। ये कट ऑफ इस तरीके से है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये कन्वर्ट जब होगा तब, अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो 350 वाले बच्चे उम्मीद कर सकते हैं, मिलने का चांस है, और 400 वाले को तो मिल ही जाएगा। इस तरीके से ये कट ऑफ बना हुआ है। दूसरा जो कट ऑफ रहेगा, जो फ्रेश बता देते हैं आपको एक डाउट, जो फ्रेश रहेगा तो उसको उसी के लिए ये है जो फ्रेश रहेगा। अदरवाइज जिसको मान के चलिए कॉलेज पहले से रिजर्व है 233 में, उसने अपग्रेड किया है तो उसका कट ऑफ वो रहेगा ही रहेगा, है ना। इतना मैं बता दिया हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अब मैं जल्दी गवर्नमेंट का भी लाने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।